चरम पर है, कह सकते हैं क्लाइमैक्स पर है। कल पीएसी की बैठक के बाद लगा था जैसे ये आपकी लोकतंत्र का फैसला है, लेकिन आज पीएसी के सदस्य मयंक गांधी ने अपने ब्लॉग पर एक बम फोड़ दिया है। जिस तरह से केजरीवाल को योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण की पीएसी से छुट्टी का जिम्मेदार उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया, उससे यह सवाल बड़ा हो गया कि आपकी कलह का अंत क्या है। केजरीवाल फिलहाल बेंगलुरु में हैं, वो अपना इलाज कराने वहां गए हैं, लेकिन इधर दिल्ली की जनता केजरीवाल की पार्टी में मचे घमासान पर परेशान है, विचलित है। वो इस उधेड़बुन में फंसी है कि दिल्ली में आखिर ये किस पार्टी की सरकार है। इस कलह पर क्या सोचती है दिल्ली की जनता? क्या आपकी पार्टी में वाकई सुप्रीमो कल्चर आ गया है? क्या योगेंद्र और प्रशांत का कद छोटा किए जाने से केजरीवाल की छवि को नुकसान होगा? और क्या आप भी दूसरी पार्टियों की तरह अब हो गई है? इन्हीं सवालों पर इंडिया न्यूज की टीम ने दिल्ली के हर इलाके में जाकर जनता का सबसे ताजा मूड लिया। सर्वे में हमारे पास 1200 से ज्यादा सैंपल आए। सबसे ताजा सर्वे के रहे क्या नतीजे? अगले 1 घंटे तक इसी पर होगी बड़ी बहस। योगेंद्र प्रशांत को निकाले जाने पर क्या कहती है दिल्ली? दिल्ली का सबसे ताजा सर्वे। केजरीवाल को चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी की सबसे बड़ी संस्था पीएसी से बाहर किए जाने के बाद अब पार्टी नेता मयंक गांधी ने पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। मयंक ने आज अपने ब्लॉग में कल हुई आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का पूरा ब्यौरा डाल दिया और साफ साफ कहा है कि केजरीवाल के कहने पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएसी से निकाला गया। मयंक गांधी ने ब्लॉग में लिखा, योगेंद्र ने कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि केजरीवाल नहीं चाहते कि वो पीएसी में रहें, इसलिए वो दोनों हटने को तैयार हैं। मयंक गांधी ने यह भी खुलासा किया कि गांधी ने ब्लॉग में लिखा, योगेंद्र ने कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि केजरीवाल नहीं चाहते कि वो पीएसी में रहें, इसलिए वो दोनों हटने को तैयार हैं। मयंक गांधी ने यह भी खुलासा किया कि केजरीवाल ने 26 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से कहा था कि अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पीएसी में रहे तो वो संयोजक के तौर पर काम नहीं करेंगे। सवाल ये है कि अगर ये सब पहले से ही तय था तो फिर वोटिंग क्यों कराई गई? आम आदमी पार्टी 4 बड़ी बातों पर क्या कहेगी? पहली बात, सुप्रीमो कल्चर। केजरीवाल ने 26 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से कहा था कि अगर योगेंद्र और प्रशांत पीएसी में रहे तो वो संयोजक पद छोड़ देंगे। केजरीवाल ने अगर इन दोनों को निकालने के लिए पहले ही तय कर लिया था तो क्या ये दूसरी पार्टियों की तरह सुप्रीमो कल्चर नहीं है? दूसरी बात, पार्टी में लोकतंत्र। क्या आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में जिन 2 बड़े नेताओं की अहम भूमिका रही, उनकी इतनी हैसियत भी नहीं कि वो सवाल कर सकें? अगर नहीं तो पार्टी में लोकतंत्र कहाँ है? तीसरी बात, पारदर्शिता। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोबाइल ले जाना मना था, नेताओं के बाहर कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगाई गई। क्या यही है आपकी पारदर्शिता? चौथी बात, जनता से जवाबदेही। जिस जनता ने आपको इतनी बड़ी जीत दिलाई और पार्टी को संगठित रखने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पोस्टर लेकर जमा हुए, क्या उनके प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है? हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जुड़े 4 सवालों पर एक सर्वे किया। इस पर दिल्ली की जनता ने क्या कहा वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस खास सर्वे में एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी। मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, इस डिबेट में स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के। हमारे साथ प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय हैं जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। प्रदीप सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही राज बिहारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां मौजूद हैं। लेकिन सर्वे के सवाल एक एक करके हम लेंगे और फिर उस सवाल पर जो जनता की राय आई है उस पर हम बहस करेंगे और ये डेटा जो है हम तक पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी आंचल आनंद। तो आइए सीधे रुख करते हैं आंचल का और जानते हैं पहला सवाल जनता से क्या पूछा गया और उसका क्या नतीजा क्या निकला। शुक्रिया अनुराग। सवाल ये है कि आखिरकार कापसहेड़ा में कल हमने देखा 1 बजे से दोपहर के रात के 10 बजे तक पोस्टर लेकर वहां पर कार्यकर्ता खड़े थे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक कार्यकर्ताओं तक की नहीं सुनी गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। हमने जनता से इसलिए सवाल पूछने की सोची क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो स्वराज की बात करते हैं 67 सीटें लेकर पहुंचे हैं,
क्या उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या एक्शन होना चाहिए, आगे का क्या पड़ाव होना चाहिए? इसीलिए हमारा पहला सवाल जो हमने पूछा कि प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव पर कार्रवाई से क्या आप सहमत हैं? और जनता की राय देखिए, मेजॉरिटी 46% कह रही है कि नहीं, वो सहमत नहीं है। 39% कह रही है कि हां उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सहमत हैं। 15% कह रही है कि वो नहीं कह सकते हैं, अनडिसाइडेड हैं। यानी कि अगर मेजॉरिटी देखा जाए, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आंकड़ा देखा, बड़ा थिन मार्जिन था। 11 लोगों ने पीएसी से निकाले जाने की बात की थी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को, 8 लोगों ने उनके पक्ष में वोट दिया था। लेकिन आज कम से कम जनता की मेजॉरिटी यही कह रही है कि 46% कह रहे हैं कि उनको निकाला जाना गलत था। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंकड़ा है। प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय, सबसे पहले मैं आप ही का रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा कि होता यह है कि अगर खिलाड़ी युवराज सिंह जैसा हो तो कई बार 6 गेंदों पर 6 छक्के वो मार सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी कच्चा हो तो 4 गेंदों पर छक्के मारने के बाद क्या होता है कमल जी, कि उसे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो 5वीं गेंद पर गच्चा खा जाता है, आउट हो जाता है। क्या आपको लगता है कि कल केजरीवाल के लिए वही गेंद थी और वो गच्चा खा गए? क्योंकि 11 और 8 का रेशियो था। मुझे लगता है कि कुछ कड़ा फैसला कर लिया आपने। देखिए, एक तो ये है कि केजरीवाल साहब खुद नहीं थे, क्योंकि मयंक गांधी से हैं सर, कहाँ आप तो सुन तो लीजिए, हमें सिर्फ मयंक गांधी से पता चला है कि उनको केजरीवाल साहब ने क्या कहा। दूसरी बात यह है कि ये लोकतंत्र है सर, मानना तो पड़ेगा आपको। सुन तो लो यार, नहीं, आप जब तक पूरा नहीं बोल लेंगे किसी और गेस्ट के पास जाऊंगा नहीं, मगर बात यह है कि आप कह रहे हैं 11-8, मगर मयंक ने एब्सटेन किया, वो हो जाता, यदि वो एब्सटेन नहीं करते, वोट करते तो कर देते, हो जाता 11-9। एक और भी सज्जन थे जिन्होंने वोट नहीं डाला, उनका हारा तो हो जाता 11-10। उसका मतलब ये है कि पीएसी में डिवीजन थी, ये नहीं है कि किसी सुप्रीमो या किसी का ऐसे चला। रही बात वॉलंटियर्स की, मैं तो वॉलंटियर्स से कल से मिल रहा हूं और मेरा लगभग वही समझ है जो आपके सर्वे का समझ है। मगर एक चीज है कि एक काफी बड़ा सेक्शन है जो मुझसे पूछता है क्यों, क्या हुआ कि ऐसे हुआ। तो ये सिर्फ नहीं होगा कि अच्छा, और एक और चीज, उसके बाद जो प्रशांत ने आरोप लगाए थे और आलोचना की थी, उसको पीएसी ने मान लिया है और उस पर इंक्वायरी होगी। तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। मगर ये जरूरी है कि जब हम ऐसे कदम उठाते हैं, हम इस तरह से उठाएं कि लोगों को भी पता हो कि क्या मुद्दे हैं। और क्योंकि यदि हमारी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो लोग हैं, और यदि लोग और खास तौर पे नौजवान लोग हट जाए हमसे, तो हम कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सबको लेके साथ चले, जो मतभेद हैं वो ढंग से तय करें। और जब इस तरह का वोट, यदि आप बाकी छोड़ दे, 11-8 भी काफी स्पष्ट इशारा है। सरदार आरपी सिंह साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अगर मतभेद पहले ही सुलझा लिए जाते, इन बातों को जिनको अब तवज्जो देने की बात कमल मित्र चिनॉय साहब कर रहे, इनको सिलसिलेवार और लोकतांत्रिक ढंग से तवज्जो दी गई होती, तो शायद इतना बखेड़ा ही नहीं होता कि किसी तरह के इल्जाम प्रशांत भूषण को लगाने पड़ते या किसी तरह का ब्लॉग मयंक गांधी को लिखना पड़ता? देखिए, प्रशांत भूषण ने इल्जाम नहीं लगाए, उन्होंने हकीकत बयान की है और हम बेसिक मुद्दे से हट रहे हैं। मुद्दा योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को हटाने का या उनके बीच का कैसा लोकतंत्र है, उनका कितनी ट्रांसपेरेंसी, इसका नहीं है जी। मुद्दा उससे बड़ा है। जो चिट्ठी प्रशांत भूषण जी ने लिखी है अपने बाकी मित्रों को आप पार्टी में, उस चिट्ठी पे चर्चा करें, उस चिट्ठी से जानकारी लें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो देश के सामने लाएं। पहली बात वो कह रही कि जो चंदा पार्टी में आ रहा था उसका व्यय कैसे हो रहा था, दोनों का आपस में मैच नहीं है। और मैं लगातार ये कहता आ रहा हूं, जो खर्चा आप पार्टी करती है और जो चंदा घुराती है उसमें मिसमैच है। जितना बड़ा कैंपेन उन्होंने इतने दिन तक दिल्ली में होर्डिंग का, पोस्टर का, बैनर का, पब्लिसिटी का किया, वो उनके चंदे से मैच नहीं करता। यही बात प्रशांत भूषण अपने पत्र में लिख रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि हम अपने पूरे खर्चे वेबसाइट पे डालेंगे। हम आरटीआई की बात करते हैं, वो अपनी पार्टी को आरटीआई के गैम्बिट में नहीं लाते और ठीक है, खर्चे जो है उनकी जानकारी पूरी नहीं देते।
वो अपनी पार्टी के अंदरूनी फैसलों को ये शिकायतें तो काफी लंबे समय से पार्टी के बाहर और पार्टी के अंदर दोनों ही तरफ से उठती रही हैं। ठीक है आरपी सिंह साहब, हम लौटेंगे आपके पास। सवाल ज्यादा हैं, गेस्ट भी अच्छे खासे हैं, तो सभी का मैं चाहता हूं हर सवाल पर रिएक्शन हो। मीम अफजल साहब, आप क्या कहेंगे? जनता की राय ये है कि 46% दिल्ली की जनता कहती है कि ये प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर जो कार्रवाई हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, अगर कल की बैठक में जो रेशो आया है और जैसा अभी खुद हमारे आप पार्टी के जो प्रोफेसर साहब बैठे हैं उन्होंने भी खुद ये बात मानी कि वो 11 हो जाते हैं, 10 और 11 भी हो सकते थे जी। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जितने कार्यकर्ताओं से बात की है तो उनका अंदाजा भी यही है। अब इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि केजरीवाल साहब के हर एक्शन को अवामी ताईद और हिमायत हासिल है। ये अलहदा बात है कि वो एक क्राउड पुलर हैं और अगर उनसे इन दोनों हजरात का मुकाबला किया जाए तो वो उनके सामने नहीं ठहरते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनका वर्कर ये महसूस करता है या उनके कार्यकर्ता ये महसूस करते हैं या दिल्ली के अवाम ये महसूस करते हैं कि कुछ ज्यादती का पहलू है इसके अंदर, तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। दूसरी अहम बात यह कि आप पार्टी ने बिल्कुल ये बात साबित कर दी है कि दिस इज नॉट ए पार्टी विद डिफरेंस। ठीक है, पार्टी विद डिफरेंस पर हम आएंगे मीम अफजल साहब, इसको लेकर के भी सवाल पूछा गया है। इस सवाल पर मैं आपका रिएक्शन बाद में लूंगा जब पार्टी विद डिफरेंस के सर्वे की बात आएगी। लेकिन प्रदीप सिंह जी, सवाल ये उठता है कि सबसे पहले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी ने ना उम्मीद किया कल के फैसले से, उसके बाद बाहर जो कार्यकर्ता यूनाइटेड आपका पोस्टर लेके खड़े थे उन्हें ना उम्मीद किया, और अब जनता भी ना उम्मीद नजर आती है इस फैसले से। अनुराग जी, इस पूरे विवाद के केंद्र में अगर आप खोजना शुरू करें तो अभी तक हमको आपको या कम से कम मुझे तो नहीं पता है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का अपराध क्या है, उन्हें किस अपराध की सजा के तौर पर पीएससी से निकाला गया है। ये बात अरविंद केजरीवाल या उनके करीबी किसी नेता ने बाहर आकर स्पष्ट नहीं की है कि उनका अपराध क्या है। अभी प्रोफेसर कमल मित्र चिनावर ने जो बात कही कि प्रशांत भूषण ने जो मुद्दे उठाए थे उन पर पार्टी जांच के लिए तैयार हो गई है, तो इसका मतलब पार्टी ने ये माना है कि उनके उठाए गए मुद्दे में या जो आरोप कहें या सवाल कहें जो उठाए हैं उन्होंने, उससे पार्टी को प्राइमा फेसी कुछ लगता है कि गड़बड़ है, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, रास बिहारी जी, पार्टी को ये तब क्यों नहीं लगा जब 11 के मुकाबले 8 वोट पड़े कि नहीं हटाया जाए? पार्टी को तभी अपने फैसले पर रोक लगाते हुए इसको विचाराधीन ले लेना चाहिए था। नहीं, पार्टी की मुझे लगता है कि पार्टी में पहले से ये रणनीति बन रही थी कि योगेंद्र यादव को, प्रशांत भूषण को साइडलाइन किया जाए। इसी कारण उनसे पहले कहा गया, क्योंकि उनको पहले आरोप लगाने से पहले उनसे कहा गया कि आप पीएससी से इस्तीफा दे दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने अपना अपराध पूछा तो उन्होंने जो कटिंग वटिंग अखबारों की कटिंग ऑपरेशन कहा कि आपने खबरें प्लांट कराई। प्रशांत भूषण पर दिल्ली के चुनाव में काम नहीं करने का आरोप लगाया। तो इन सब आरोपों में होता यह है कि पार्टी पहले एक जो तरीका होता है पार्टी का कि उनको सो को नोटिस देती, उनसे जवाब मांगती, फिर आगे कार्रवाई करती। लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्टी पहले से ही तय मान के चल रही थी कि इन दोनों को पीएससी से बाहर करना है, और सिर्फ इनको ही नहीं बाहर करना है, जो इनके साथ में और बाकी जो लोगों ने वोट दिया है वो भी धीरे धीरे पार्टी के निशाने पर आएंगे जी। और यानी इस बात का ये इस बात का संकेत है राज बिहारी जी कि क्या आम आदमी पार्टी में भी अब सुप्रीमो कल्चर आ गया? यही हमारा दूसरा सवाल भी था दिल्ली की जनता से। आंचल बताएंगी उसका नतीजा क्या निकला। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जी बात कर रहे थे कि अपराध क्या था इन दोनों का, ये पता नहीं चला है कि आखिरकार अपराध यही था कि इन्होंने सवाल उठाए, क्योंकि जो भी बाहर निकलता है आम आदमी पार्टी से वो यही कहता है कि यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल था। दूसरा सवाल हमने पूछा कि क्या आपकी पार्टी में सुप्रीमो कल्चर, हाई कमांड कल्चर जिसकी निंदा करते थे वो आ चुका है? देखिए 66% यानी कि पॉलिटिक्स जो परसेप्शन का खेल है अनुराग, 66% जनता मानती है कि हाँ सुप्रीमो कल्चर, हाई कमांड कल्चर अब आम आदमी पार्टी में भी आ गया है। यानी कि एक लीडर है, सर्वोसर्वा है और बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। और 27%, मात्र 27% ने कहा है कि नहीं, और 7% ने कहा कि कह नहीं सकते। यानी कि अनुराग, जो हम बात करते हैं कि निंदक नेड़े राखिए, ये हमें सिखाया गया है, निंदा करने वाला अरविंद केजरीवाल को फूटी आंख लगता है भाता नहीं है।
बिल्कुल भाता नहीं है और ये जनता भी अब समझ चुकी है। ब्रेक के बाद में इस पर कमल मित्र चिनॉय साहब का रिएक्शन लूंगा, क्योंकि जनता को तो आज पता चला सुप्रीमो कल्चर। योगेंद्र यादव ने तो बहुत पहले कह दिया था। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। योगेंद्र प्रशांत को निकाले जाने पर क्या कहती है दिल्ली? दिल्ली का सबसे ताजा सर्वे। मैं फेसबुक देख रहा था, किसी ने लिखा था कि बात बहुत सीधी सी है। डॉक्टर ने अरविंद केजरीवाल को मीठे से दूर रहने के लिए सलाह दी थी और पार्टी ने योगेंद्र यादव को पार्टी से निकाल दिया। कमल मित्र चिनॉय साहब, क्या वाकई पार्टी में अब सुप्रीमो कल्चर आ गया है? ये इस बात का संकेत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भले ही नहीं थे, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि क्या कुछ गांधी साहब ने जो है अपने ब्लॉग पर लिखा है कि भाई फैसला तो आखिरकार उन्हीं का चला है। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी एक तो उनको निकाला नहीं गया है, पीएससी से हटा दिया, मगर साथ साथ ये वायदा किया कि इनको अच्छे पोस्ट देंगे। मगर उससे बड़ी बात यह है कि जो हमारे लोकपाल हैं उनको कोई सूचना थी नहीं थी इसके बारे में, और मैंने बात की थी उनसे और उन्होंने कहा कि नेशनल काउंसिल की मीटिंग के वक्त में वो आएंगे और जांच करेंगे। और यदि लोकपाल ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है, अरविंद ने जो कुछ भी कहा हो या ना कहा हो, मगर इन दोनों पे एक्शन जो है वो गलत है, तो वो एक्शन रद्द हो जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये किस्सा खत्म नहीं हुआ है। और बाकी जो हम लोग, जो मामूली लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, जो हम सोचते हैं, वो भी इसी दृष्टि में है कि सबको लेके जाना चाहिए। यदि मतभेद हो तो उनको समाउंट करना चाहिए, उससे सरदार आरपी सिंह जी, आपने कमल मित्र चिनॉय साहब की बात सुनी कि अगर लोकपाल कह देते कि फैसला ठीक नहीं है तो इसको रद्द भी किया जा सकता है, यानी कि जो एक इमेज फॉर्म आउट हुई है केजरीवाल की कि वो सुप्रीमो की तरह काम कर रहे हैं, तो शायद अपनी इस इमेज को बनने से बचने के लिए आपको उम्मीद है कि फैसला रद्द किया जा सकता है, क्योंकि चिनॉय साहब कह रहे हैं कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी तो अभी शुरू हुई है। और चिनॉय साहब ने एक बात और कही कि मेरे जैसे जो बेचारे कार्यकर्ता है वो अपने आप को बेचारा बता रहे हैं, अपने आप के किस्म से। मुझे अफसोस है, चिनॉय साहब इतने प्रखर प्रवक्ता है आप पार्टी के, आज उनकी ये स्थिति बन गई कि वो अपने आप को एक बेचारा एक कार्यकर्ता के नाते से बता रहे हैं। वो एक प्रखर नेता है उस पार्टी के, उस पार्टी में जिसमें यह कहा जाता था कि हम पूरे ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, हम आरटीआई लेकर आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। वो पार्टी आज बंद कमरों में टेलीफोन ना ले जाने के ऊपर हिदायत देते हुए, बाहर जाकर बात ना करने की हिदायत देते हुए काम कर रही है। ईमानदारी से मुझे भी बड़ी आशाएं अभी भी हैं, कुछ आशाएं भी बची हैं केजरीवाल साहब से और आप पार्टी से, कि देश की राजनीतिक दिशा और दशा को एक नई दशा मिलेगी, एक नई डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, वक्त मेरे पास कम है, अगले सेगमेंट में मैं विस्तार से और बात करूंगा। लेकिन मीम अफजल साहब, योगेंद्र यादव तो पहले भी कह चुके थे कि सुप्रीमो होने में फर्क होता है, यानी ये सुप्रीमो कल्चर बहुत दिनों से पनप रहा था आम आदमी पार्टी के अंदर। देखिए, ये बात कोई नई नहीं है, कई बार ये बातें आई हैं सामने। जो भी आम आदमी पार्टी छोड़कर गया है उसने तकरीबन यही इल्जाम केजरीवाल साहब पर लगाया है। ये अलग बात है कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए वो उनका कोई खास असर आवाम पर नहीं पड़ा, और अगर ये भी पार्टी छोड़कर चले जाते तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला था। चूंकि आवाम जब मौका देते हैं तो थोड़ा साथ में वक्त भी देते हैं किसी को, और चूंकि ये एक क्राउड पुलर हैं और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस तरह मोदी जी की तरफ लोग अट्रैक्ट हुए थे, उसी तरह इनके लिए भी लोगों का, दिल्ली के लोगों का बड़ा जबरदस्त अट्रैक्शन है, और वो अभी इन्हें मौका देंगे। लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया दोनों ने कि पार्टी छोड़कर नहीं गए और ये पार्टी के अंदर ही हैं, जिसके नतीजे आपको थोड़े दिनों के अंदर नजर आएंगे जी। और जो अभी चिनॉय साहब कह रहे थे, खुद उन्होंने कहा कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, अगर ये केजरीवाल साहब के कहने से निकाला गया या इनकी पीएससी ने उनके कहने पर यह काम किया, तो उसके साथ साथ चिनॉय साहब भी कह रहे हैं, कल इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी। ये जिम्मेदारी कौन देगा, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या केजरीवाल साहब ये जिम्मेदारी देंगे जी और ये लोग एक्सेप्ट करेंगे,
या इनकी पीएसी कोई जिम्मेदारी देगी, वो तो कल भी दे सकते हैं। चलिए, ये सवाल तो है ही, और मीम अफजल साहब इसके साथ भी कई अहम सवाल हैं। हमने जनता के बीच ले जाकर के वो सवाल जनता से पूछे, क्या नतीजे रहे उनके। ब्रेक के बाद तीसरा अहम सवाल लेंगे। सबसे ताजा सर्वे, क्या कहती है दिल्ली? योगेंद्र प्रशांत को निकाले जाने पर सर्वे। आप देख रहे हैं सर्वे का तीसरा अहम सवाल। आंचल बताएंगी और उसके नतीजे भी बताएंगी। बिल्कुल अनुराग, एक बहुत दिलचस्प चीज है, जब शाहरुख खान सलमान खान की फिल्म आती है तो फेस वैल्यू पर ही बहुत ज्यादा बुकिंग हो जाती है, लोग देखते हैं। सवाल ये कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अगर चेहरे नहीं रहेंगे पार्टी के, योगेंद्र यादव को तो क्योंकि स्पोक्स पर्सन पद से हटा दिया गया है, क्या ये एडवांटेज बीजेपी या एडवांटेज कांग्रेस नहीं होगा? इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। जब हमने लोगों से पूछा कि योगेंद्र और प्रशांत की पीएसी से छुट्टी से केजरीवाल की छवि को क्या नुकसान होगा, तो 56% ने कहा कि हाँ नुकसान होगा। यहां पर भी मेजॉरिटी, बहुमत ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इससे नुकसान होगा। 32% ने कहा नुकसान नहीं होगा, जो कि क्लियर माइनॉरिटी है, क्योंकि 12% लोग अनडिसाइडेड हैं। उन्होंने कहा कि कहा नहीं जा सकता है। यानी कि बड़ा सवाल अनुराग यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये जो नुकसान होगा इसकी भरपाई कैसे होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगेंद्र यादव को देखते ही एक तरह से डिबेट देखना शुरू हो जाते थे और आपके पक्ष को बहुत अच्छी तरह से लेते थे उनकी मुस्कुराहट। बिल्कुल। प्रदीप सिंह जी, आप देख रहे हैं आधे होगा, इसकी भरपाई कैसे होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगेंद्र यादव को देखते ही एक तरह से डिबेट देखना शुरू हो जाते थे और आपके पक्ष को बहुत अच्छी तरह से लेते थे उनकी मुस्कुराहट। बिल्कुल। प्रदीप सिंह जी, आप देख रहे हैं आधे से ज्यादा का फर्क है, 32 और 56 का फर्क है, जो ये मानते हैं कि पीएससी से इन दोनों की छुट्टी से बहुत नुकसान होने वाला है। खासकर योगेंद्र यादव के बारे में अगर कहा जाए तो वो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल ब्रेन कहलाते थे, तो क्या समझा जाए, पॉलिटिकली ब्रेन डेड हो गई पार्टी? नहीं, देखिए, ये बड़ी साफ चीज दिखाई देती है कि ये पर्सनल एजेंडा है अरविंद केजरीवाल का। बड़ी सीधी सी बात, अभी जो प्रोफेसर चिनॉय ने भी दो बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि इनको कोई और पद दिया जा सकता है। तो सवाल यह है कि ये एक संदेश है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर हमारे साथ चलोगे, हमारी सुनने को तैयार हो, मुझे बॉस मानने को तैयार हो, तो आपको कुछ और मिल भी सकता है। तो ये पूरी तरह से हाईकमान कल्चर की और एक व्यक्ति की पार्टी बनाने की ओर आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। इससे जो हुआ है उससे निश्चित, देखिए, जिसका सबसे बड़ा कद है, अगर छवि बिगड़ेगी पार्टी की, सबसे ज्यादा नुकसान भी उसी का होगा। तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल का नुकसान इसमें सबसे ज्यादा हुआ है। जिस तरह की उनकी छवि थी, उनकी छवि इस तरह की हाईकमान कल्चर या अपनी चलाने वाली या सत्ता को केंद्रित करने वाले नेता के रूप में नहीं थी, लेकिन इस घटना से इसी रूप में उभर कर आई है। पहली बात यह है कि उन्होंने ये नैतिक साहस नहीं दिखाया कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को फेस कर सके। उन्हें उस बैठक में जाना चाहिए था। अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक था, 10 दिन बाद होती बैठक। ऐसा क्या बिगड़ जाता अगर ये दोनों 15 दिन और पीएससी के मेंबर बने रहते? तो जाहिर है कि एक बात तुलसीदास ने कही है, नाते सकल राम ते मनियत, मतलब एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। वैसे ही राजनीति में एक निष्ठ जो है वफादारी चाहिए होती है। अरविंद केजरीवाल भी वही डिमांड कर रहे हैं। तो रास बिहारी जी, क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल ने वही डाल काटी है जिस पर वो बैठे थे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक बात कहते थे, वायदे जो भी कर रहे हो, मुद्दे जो भी उठा रहे हैं, एक बात कहते थे, नीयत बहुत अच्छी है। और इस मामले में जो योगेंद्र यादव या दूसरे लोगों पे उन्होंने कार्रवाई की गई है उनके इशारे पे, तो जनता में ये मैसेज गया है कि जो लड़ाई झगड़ा बीजेपी में होता था या जो लड़ाई झगड़ा कांग्रेस में होता था, वो भी ये आम आदमी पार्टी जो कह रही थी हम बहुत छवि हैं, हम बहुत सच्चे हैं, बहुत ईमानदार हैं, हमारी नीयत बहुत अच्छी है, उससे वो कमियां जो दूसरी पार्टी में कहते थे वो कमियां इनकी पार्टी में भी हैं। दूसरा सवाल यह है कि सब, क्योंकि ये सत्ता की लड़ाई है, अब आप देख रहे होंगे कि सभी विधायकों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि 15 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे, बाकी जो विधायक बचेंगे उनको बोर्ड और कारपोरेशन का चेयरमैन बनाया जाएगा, कुछ को अभी घोषणा होने वाली है। तो पार्टी में चूंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो इससे जनता का होगा, पार्टी का तो जो नुकसान जो होगा सो होगा, क्योंकि जनता जो बार बार किसी नए प्रयोग में फंस जाती है कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को वोट दिया वो अपने को एकदम ठगी सी पा रही है, क्योंकि इनकी लड़ाई से पार्टी का तो नुकसान होगा जो होगा,
लेकिन सबसे ज्यादा जनता को ठेस लगा है कि हमने पता नहीं, हमने इनको इतना बम्पर बहुमत दे दिया, हमने 70 में से 67 सीट इनको दे दी, तो सबसे ज्यादा तो उम्मीद जो है वो जनता की ठेस जो जनता की उम्मीदों को लगा है। सबसे ज्यादा ठेस जनता की उम्मीदों को लगा है। कमल मित्र चिनॉय जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ये मानकर चल रही है कि इसमें केजरीवाल का ही सबसे बड़ा नुकसान है। देखिए, वहां कोई बच्चे नहीं थे और कई काफी एक्सपीरियंस लोग भी थे, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरा दोष अरविंद जी पे डाला जा सकता है। वो नेशनल कन्वीनर है तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आएगा, मगर बाकी आखिर में 8 लोगों ने विरोध किया। मैंने तो सुना है उन पर भी कार्रवाई की तैयारी। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो बेनिफिट्स की बात हो रही थी, कुछ फायदा हुआ बहस की, क्योंकि लोकपाल ने लिखा कि आपके मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं है, तो आप सारे जो हमारे 6 महिलाओं हैं सबको रोटेशन में मिनिस्ट्री पद दी जाएगी। मगर मुख्य बात यह है कि यदि हम में से कुछ लोग हैं जो किसी बात पे विरोध करते हैं, हम तो पार्टी को मजबूत करने के लिए, जनता के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए करते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है इससे। तो इसीलिए किसी को भी, और मैं केवल अरविंद जी की बात नहीं कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि अरविंद जी सोचे थे ये जरूरी थे पार्टी को मजबूत करने के लिए, बट मुझे लगता है कि, और ये मैंने लिखा हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में, कि ज्यादा अब ओपननेस होना चाहिए और इनर पार्टी डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहिए। नहीं तो इस तरह के गलत फहमी और सब कुछ दोबारा होगा, और इसको रोकना होगा। जो हमने वायदा किया है जनता को, जो हमारा असली काम है, वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल। सरदार आरपी सिंह साहब, क्या आपको भी लगता है कि केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ है इस कदम को उठाए जाने से? क्योंकि दोनों ही की, चाहे वो योगेंद्र यादव हो या प्रशांत भूषण, एक क्रेडिबिलिटी थी पार्टी के अंदर, न केवल पार्टी के अंदर, पार्टी से बाहर भी क्रेडिबिलिटी थी। क्रेडिबिलिटी उनकी बात की थी, क्रेडिबिलिटी इस बात की थी, ये कहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट हो रही है वो पूरे पब्लिक व्यू में दिखाई जानी चाहिए, और अपनी पार्टी की पीएसी मीटिंग के वो गैग कर दिया, और वो कह रहे कि स्वास्थ्य खराब ना होने के कारण से मीटिंग में नहीं गए। वो सारा दिन मीटिंग से ज्वाइन करते रहे, बाकी वो फोन कर कहते रहे कि आपने क्या करना है, किसने क्या नहीं करना। तो वो अरविंद केजरीवाल साहब को कल मीटिंग में रहते, वो अपना स्टैंड क्लियर करते, वो भी कहते कि मैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी में नहीं जाता, तो शायद 9 और 12 का रेशियो हो जाता, 11 और 9 की जगह। परंतु इशू उससे बड़ा है, वापस समझिए। इशू है क्या कल्चर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को दे रहे हैं। वो दिल्ली को वापस से वन मैन कल्चर दे रहे हैं। जिस लोकतंत्र की बात कर जिस स्वराज की बात कर हुए थे, वो दोनों छोड़ दिए। मैं माफी चाहता हूं, मुझे एक जुमला कहना पड़ेगा यहां पर, पार्टी हाफ और स्वराज माफ, ये हो गया आज केजरीवाल साहब की पार्टी का। मीम अफजल साहब, क्या आप भी मानते हैं कि केजरीवाल इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि उन्होंने ये अपना नुकसान अपने आप ही कर लिया, या वाकई में इसके पीछे कोई लंबी राजनीति छिपी है? नहीं, देखिए, वो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने ऐसा किया जो मुझे लगता है। वैसे तो उनका अपना ये इंटरनल मामला है, उन्होंने उसको एक डेमोक्रेटिक तरीके से दिखाया है, किया गया है, लेकिन इसका बहरहाल किसी भी हालत में एक अच्छा इंप्रेशन नहीं गया। आपके जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि हर सर्वे ये कह रहा है कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। अगर वो तादाद अगर इतनी ज्यादा है कि जो वो 66 पर जा रही है, कहीं 46 पर जा रही है, और यानी माइनॉरिटी उनके साथ है और मेजॉरिटी उनके तमाम जो आपने सवाल पूछे हैं उसमें उनके खिलाफ नजर आती है, तो आवामी तौर पर ये एक तबाही की बात है। और प्रदीप जी ने जैसा कहा कि ये उनका अपना एजेंडा है, इसको आज लोग कन्विंस हैं कि ये उनका एजेंडा था। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जब किसी आदमी को पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने आप को समाई में रखे, यानी ऐसी कोई काम ना करे जिससे उसके किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जो है इस वक्त जो हो रहा है उससे आप पार्टी के, देखिए, आप पार्टी से सबको बड़ी उम्मीदें हैं, दिल्ली की आवाम को उम्मीदें हैं, और हमको देखिए हार के बावजूद हम ये मानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने उन पर अगर भरोसा किया है तो वो डिलीवरी करें। हम बैठकर यहाँ ये डिस्कस करें कि उन्होंने जो वादे किए थे वो उनमें क्या क्या चीजें रह गई हैं, किस तरह से करना चाहिए,
और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने आदमी को निकाल दिया, उन्होंने अपने कार्यकर्ता, अपने साथियों को खिलाफ कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी हैं, या उनको इख्तलाफ है दूसरी तरफ से, तो ये मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं देता, बहुत अच्छा संकेत नहीं देता। कमल मित्र चिनॉय साहब, आपको जाना, इसलिए आपसे मैं एक सवाल ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं सबका ये मानना है कि क्या फर्क रह गया, सुप्रीमो कल्चर आपके यहाँ आ गया, जिस राजनीति के खिलाफ लड़ने के लिए आप मैदान में आए थे, आज आप भी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो जनता को क्या नया दिया आपने? आप देखिए सिलसिलेवार जो सवाल है उसमें प्रतिशत आपके खिलाफ बढ़ता जा रहा है। हाँ, बात यह है कि यदि सुप्रीमो था तो 11-8 का वोट नहीं होता, चले मान लिया, और यदि मयंक वगैरह वोट करते, रिऑर्गेनाइजेशन के बाद ये बदल जाएगा। ये उनके सुप्रीमो बनने से पहले की पीएसी है। नहीं, मगर पीएसी में ये नहीं है कि सिर्फ किसी के लोग आएंगे, और क्योंकि वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं, और मुझे लगता है कि क्योंकि इतना हल्ला हुआ और आप जैसे लोग खुल के बोले हैं कि जो उनको पद दिया जाएगा उससे उनको कुछ सम्मान मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है इनको ये नहीं लगा कि योगेन और प्रशांत के ये होने से इतनी नाराजगी होगी। मतलब मैंने तो ऐसा फिगर्स नहीं देखा। कम आंका गया था प्रशांत और योगेंद्र यादव को, मगर आप ये कहते कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिएक्शन आएगा उनको हटाने पर। बिल्कुल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब लोगों ने जानना शुरू किया उससे पहले से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को लोग जानते हैं, एक पब्लिक फिगर हैं, वो भले ही लोकप्रिय नेता ना हो, वोट न लाते हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज जो कुछ भी हैं उनको वहां तक पहुंचाने बनाने में इन सब लोगों का योगदान है, बाकी लोगों का भी। एक बात कहूं जी, कोई भी वकालत की जरूरत हो, कोई भी लीगल केस को लड़ना हो, प्रशांत भूषण तैयार होते थे, अपना टाइम निकालते थे और पैसे कभी नहीं लेते थे। ठीक है, उसका भी लिहाज नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। एक चौथा और आखिरी सवाल हम लेते हैं, आंचल के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कि सबसे अहम सवाल क्या पूछा हमने दिल्ली की जनता से और क्या जवाब मिला उसका। बिल्कुल अनुराग, बहुत ही अहम सवाल, जो संकट भरी बात भी हो सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए, जो पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी वो पार्टी विद द डिफरेंसेस नजर आ रही है। हमने पूछा कि क्या आप दूसरी पार्टियों की तरह अब होती चली जा रही है? आंकड़ा देखिए, 70% ने कहा कि हाँ वो दूसरी पार्टियों की तरह होती जा रही है, 25% ने कहा नहीं, और 5% ने कहा कि कह नहीं सकते हैं। यानी कि ये वो पार्टी जिसमें अरविंद केजरीवाल की जय कहने वालों को शायद बढ़ावा मिल रहा है, इसीलिए जनता की ये राय आई है, 70% ने कहा कि ये दूसरी पार्टियों की तरह बिहेव कर रही है। और अनुराग, एक और चीज जो पैनल से शायद पूछना चाहेंगे हम लोग कि आखिरकार वो अरविंद केजरीवाल जो 1 महीने पहले दिल्ली की जनता से माफी मांग रहे थे कि गलती हो गई, क्या उन्होंने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की गलती बताई, और क्या उन्होंने माफी मांगने का उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आंचल। हम ये पूछेंगे अपने पैनल से, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं इस सवाल के जवाब के लिए। और अहम सवाल सुना था कि क्या बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरह ही अब आम आदमी पार्टी हो गई है? दिल्ली की 70% जनता का कहना था कि हाँ अब कोई फर्क नहीं रह गया। मीम अफजल साहब, अब दिल्ली की जनता को भी लगने लगा है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं रहा। अब देखिए, तो जनता कह रही है तो हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। उन्होंने तो हमेशा दावा किया कि हम बिल्कुल कोई नई तरह की पॉलिटिक्स करेंगे जो हमारी तमाम पुरानी पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों से अलहदा होगी, लेकिन अभी जो चीजें सामने आ रही हैं इसकी शुरुआत है, और शुरुआत में अगर इस तरह के संकेत आ रहे हैं तो फिर फैसला आवाम पे छोड़ना चाहिए। वही तय करेंगे कि जो पार्टी विद डिफरेंस नहीं है और जो बिल्कुल पुरानी पार्टियों की तरह ही चल रही है, तो पुरानी पार्टियों को हटाकर उन्होंने कौन सा बढ़िया काम किया है। सरदार आरपी सिंह साहब, 70% लोग अगर 1 महीने में ही ये मानने लगे कि भाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, तो ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है आम आदमी पार्टी के लिए? फर्क है साहब, फर्क है झूठे वादे करने का और फिर उनको झूठे ढंग से निभाने का। कहा था हम दिल्ली के अंदर बिजली, वादे तो पूरे कर दिए भाई, बिजली पानी का तो वादा पूरा कर ही दिया सरदार जी उन्होंने। और आज अनिल कहा, अरे सुन तो लीजिए ना, बात पूरी करने दीजिए। उन्होंने कहा था हम अनिल अंबानी की जेब काटेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उन पर कैग बढ़ाकर करेंगे, परंतु आज उनकी जेब भरकर 1497 करोड़ रुपया दिया है, उनकी जेब भरकर फिर बिजली सस्ती की है।
उस 1497 करोड़ से दिल्ली के अंदर 1 लाख विधवा, वृद्ध और विकलांग को पेंशन मिल सकती है हर महीने। उस विधवा, वृद्ध और विकलांग के जेब से पैसा निकालकर उनकी पेंशन का पैसा अनिल अंबानी की जेब में डालकर दिल्ली की बिजली आधी की है उन्होंने। दिल्ली पे कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। मजा इस बात का होता वो जाते अंबानी से पैसा लाते फिर ठीक है। ये सब मुद्दे तो रास बिहारी जी हैं ही, लेकिन क्या जिस तरीके की गतिविधियां पार्टी के अंदर चल रही हैं, जनता उन्हें भी ठीक ढंग से पकड़ पा रही है? क्योंकि 70% लोगों को अब लगने लगा है कि कोई पार्टी विद डिफरेंस नहीं है, ये तो उसी तरह की पार्टी है जिस तरीके की 15 साल उन्होंने झेली, या जिस तरीके की बीजेपी काम करती है या विवाद होते रहते हैं उसके अंदर। तो आम आदमी पार्टी भी बाकी राजनीतिक पार्टियों से अलग नहीं। देखिए, राजनीतिक दलों में तो अंदरूनी खींचतान हमेशा चलती ही रहती है, लेकिन चूंकि अगर जैसे हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में तो बहुत लंबा इतिहास है, इस तरह बीजेपी में बहुत लंबा इतिहास है। बीजेपी और कांग्रेस में तो अब भी अंदरूनी खींचतान चल रही है, लेकिन चूंकि वहां पर ये एक आम बात है, उसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाता, थोड़ा वो चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जो अपने आप को एकदम अलग पार्टी वो दिखा रही थी, उसने कहा कि हम इन दोनों पार्टियों से बहुत अलग काम। और ऐसा नहीं हो, मेरे पास समय बिल्कुल कम है। क्लोजिंग कमेंट प्रदीप सिंह जी, मैं आपका जरूर चाहूंगा इस पर। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए ये याद दिलाता है 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार का। सरकार बहुत अच्छी चली थी, लेकिन पार्टी के अंदरूनी झगड़े सरकार को भी ले गए, उसके काम को भी ले गए। ये एक बहुत बड़ा संदेश आपने दिया कि पार्टी के अंदरूनी झगड़े कई बार पार्टी की पतन का कारण भी बन जाते हैं। बेशक अरविंद केजरीवाल ज्यादा समझदार हैं इस बात को समझने के लिए। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।